12th मंथली एग्जामिनेशन अक्टूबर 2024 के होम साइंस के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जो 100% रियल पेपर है। ठीक है, इसके पहले वाला वीडियो में मैंने पूरा ऑब्जेक्टिव का आंसर करवा दिया है। ठीक है, जो 100% सही है, उसमें एक भी आंसर आपको गलत नहीं मिलेगा। आप कहीं से भी उस आंसर को चेक कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग केवल सब्जेक्टिव का आंसर देखेंगे। ठीक है, जिसमें लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का बिल्कुल आसान भाषा में उत्तर को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग प्रश्नों को देख लेते हैं, उसके बाद में लगातार आंसर को हम लोग करेंगे। देखिए, इसमें आपको 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग भी जानते हैं, जिनमें से केवल 5 ही का उत्तर आपको देना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आया हुआ है आपके एग्जाम में कि मानवीय संसाधन क्या है, इसको परिभाषित करें। तो इसका परिभाषा लिखना है। इसका उत्तर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल आसान और सरल भाषा में। चलिए, फिर 2 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है आंतरिक सजावट क्या है, इसको भी परिभाषित करना है। 3 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है कि प्राथमिक रंग क्या है, इसको भी परिभाषित करना है। और 4 नंबर में आया हुआ है बजट क्या है, इसको भी परिभाषित करना है। चलिए, फिर आगे वाला क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे 5 नंबर में आया हुआ है डाकघर क्या है, इसको भी परिभाषित करना है। और 6 नंबर में आया हुआ है बचत खाता क्या है। फिर 7 नंबर में बैंक क्या है। और 8 नंबर में पूछा हुआ है रंग चक्र क्या है। और फिर इसके आगे वाला क्वेश्चन में पूछा हुआ है चेक के प्रकार को लिखें। और 10 नंबर क्वेश्चन में है राष्ट्रीय बचत पत्र क्या है। तो इन सब का 5 ही का उत्तर आपको देना है। तो 1 से लगातार 5 तक का आंसर हम आपको दे देंगे। ठीक है, चलिए अब दीर्घोत्तरीय प्रश्नों में हम लोग देखेंगे। देखिए, इसमें 11 से 15 तक दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से केवल 3 ही का उत्तर आपको देना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आया हुआ है कि आंतरिक सज्जा में प्रयुक्त होने वाले साधनों का उप साधनों का वर्णन करें। इसका भी आंसर आपको इसी में मिल जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है कि बचत के क्या फायदे हैं, तो इसका भी आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। और 13 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है संसाधन क्या है, वर्णन करें, इसका भी आंसर मिलेगा। और 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि गृह सज्जा के प्रमुख उद्देश्य कौन से हैं, इसका आंसर हम नहीं दिए हैं, क्योंकि 3 बनाना है। 11, 12, 13 का आंसर दे दिए हैं। तो चलिए अब हम देखिए लघु उत्तरीय प्रश्नों में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। इसमें आया हुआ है कि मानव संसाधन क्या है, या इसको परिभाषित करें। तो इसका उत्तर देखेंगे कि मानव संसाधन वह संसाधन है जिसमें किसी संगठन में काम करने वाले लोग शामिल होते हैं। ये मानव संसाधन वह संसाधन होता है जिसमें किसी संगठन में काम करने वाले लोग शामिल होते हैं। मानव संसाधन उत्पादकता या उत्पादन में योगदान देकर किसी देश की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाते हैं। और इसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत, मानव संसाधन के अंतर्गत भर्ती, प्रशिक्षण, वेतन और लाभ शामिल होते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। फिर 2 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है आंतरिक सजावट को परिभाषित करें। तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे कि किसी घर या कार्यालय को ग्राहकों की पसंद और शैली के मुताबिक सजा देना आंतरिक सजावट कहलाता है। आपका या तो घर है या कोई कार्यालय है, यदि ग्राहकों के पसंद के अनुसार या उनके शैली के मुताबिक उसको सजा देते हैं, तो इसी को क्या कहा जाता है, आंतरिक सजावट कहा जाता है। और आंतरिक सजावट के अंतर्गत जैसे दर्पण का लगाना, विभिन्न प्रकार के चित्रों को लगाना, ठीक है, या फर्नीचर को लगाना, ये सभी आंतरिक सजावट के अंतर्गत आते हैं, जिससे आपका घर या कार्यालय या ऑफिस जो भी आप समझे वो दिखने में अच्छा लगे और ग्राहक या जो भी लोग आएँ उनको पसंद आ जाए। तो ये सब क्या कहलाते हैं, आंतरिक सजावट कहलाते हैं। चलिए, फिर आगे वाला 3 में आया हुआ है कि प्राथमिक रंग क्या है, प्राथमिक रंग को परिभाषित करें। तो इसका उत्तर हम लोग देखेंगे कि प्राथमिक रंग वह रंग होता है जिससे किसी दूसरे रंगों के मिश्रण से नहीं बनाया जाता है। यानी ये बिल्कुल स्वतंत्र रंग होते हैं। इन रंगों में किसी दूसरे रंगों का मिश्रण होता ही नहीं है, बल्कि इन्हीं रंगों से किसी दूसरे रंगों का निर्माण होता है। ठीक है, अब प्राथमिक रंग में कौन कौन से रंग आते हैं, तो उनके लिए आपको लिखना होगा लाल, पीला, नीला। यही 3 प्राथमिक रंग होते हैं और इसको याद भी करना होगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कई बार आ जाता है। तो प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं, लाल होते हैं, पीला होता है और नीला होता है। ठीक है, और इसे किसी दूसरे रंगों के मिश्रण से नहीं बनाया जा सकता है। यही क्या हो जाते हैं,
प्राथमिक रंग हो जाते हैं और इन रंगों को मिला करके ही नारंगी, हरा और बैंगनी रंग बनाया जाता है, जिसे द्वितीयक रंग कहा जाता है। ठीक है, द्वितीयक रंग में आ जाता है नारंगी, हरा और बैंगनी। यानी इसका परिभाषा एक बार और देख लीजिए कि वह रंग जिसे किसी दूसरे रंगों के मिश्रण से नहीं बनाया जाए उसे प्राथमिक रंग कहते हैं। और प्राथमिक रंग लाल, पीला और नीला होता है। ये तीन ही रंग प्राथमिक रंग होते हैं और इन्हीं तीन ही रंगों को मिलाने से जब नारंगी, हरा और बैंगनी बन जाए तो इसे द्वितीयक रंग कहते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है कि किस बजट क्या है। बजट क्या है तो इसका उत्तर देखेंगे, किसी निश्चित अवधि के लिए अनुमानित आय। किसी निश्चित अवधि के लिए अनुमानित आय और व्यय का विवरण बजट कहलाता है। ठीक है, जो फिक्स टाइम होता है उस फिक्स टाइम में अनुमान लगा लिया जाता है कि मेरा इतना रुपया आने वाला है और इतना रुपया खर्च होने वाला है, तो इसका जो विवरण तैयार किया जाता है इसको क्या कहा जाता है, बजट कहा जाता है। बजट में राजस्व और लागत दोनों ही शामिल होते हैं। बजट में राजस्व और लागत दोनों शामिल होते हैं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में है कि डाकघर को परिभाषित करें। तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे कि डाकघर सरकारी व्यवस्था का वह कार्यालय है जहां डाक की प्राप्ति की जाती है, उसे छांटा जाता है और फिर बांटा जाता है। ये डाकघर कहलाता है। डाकघर सरकारी व्यवस्था का वह ऑफिस या कार्यालय होता है जहां डाक की प्राप्ति होती है और वहां से उसकी छटाई भी होती है और फिर छटाई करने के बाद उसे निश्चित पते पर पहुंचा दिया जाता है, बांट दिया जाता है। डाकघर यही कहलाता है। ठीक है, भारत में डाकघर की स्थापना 1 अक्टूबर 1854 ईस्वी को हुई थी। भारत में डाकघर की स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1854 ईस्वी को हुई थी और डाक व्यवस्था की शुरुआत 1766 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए 11 नंबर जो दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है कि आंतरिक सज्जा में प्रयुक्त होने वाले उपसाधनों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि आंतरिक सज्जा में प्रयुक्त होने वाले उपसाधनों का हम लोग कि आंतरिक सज्जा में इस्तेमाल में होने वाली उपसाधनों को सहायक उपकरण कहते हैं। यानी आंतरिक सज्जा में जो भी इस्तेमाल होने वाली उपसाधन होती है उसे सहायक उपकरण कहते हैं। ठीक है, जिनमें घड़ियाँ, दर्पण, लैंप, संगीत वाद्य यंत्र, तकिए, किताबें और पत्रिकाएं शामिल होती हैं। इन सभी वस्तुओं के उपयोग करके कमरे को सुंदर बनाया जा सकता है और ये आंतरिक सज्जा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ये रहा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। देखिए इसमें आया हुआ है कि बचत के क्या फायदे हैं। बचत के क्या फायदे हैं तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि बचत करने के निम्न फायदे हैं और 1 नंबर बना के पॉइंट को लिखेंगे कि बचत करने से तनाव कम होता है। फिर दूसरा पॉइंट में हम लोग लिखेंगे कि बचत करने से अपने भविष्य के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। बचत करके अपने भविष्य का जो भी लक्ष्य हो उसे प्राप्त किया जा सकता है। फिर तीसरा पॉइंट में लिखेंगे बचत करके व्यक्ति आर्थिक रूप से मजबूत बन सकता है और बचत करके आर्थिक रूप से व्यक्ति क्या बन सकता है, मजबूत बन सकता है। और चौथा पॉइंट में लिखेंगे कि बचत करके शिक्षा, स्वास्थ्य आदि कामों में धन का प्रयोग किया जा सकता है समय के अनुसार। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है कि संसाधन क्या है, वर्णन करें। तो इसका उत्तर हम लोग देखेंगे कि वह वस्तु जिससे मनुष्य के जरूरतों और इच्छाओं को पूरा किया जा सके संसाधन कहलाता है। यानी कोई भी वस्तु हो जिससे मनुष्य की ज़रूरत पूरी हो जाए या उसकी इच्छा को पूरा किया जा सके वो संसाधन हो जाता है। या दूसरे शब्दों में आप समझ सकते हैं कि उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन होती है। मानव के जीवन में जितनी वस्तुएं उसके उपयोग में आ जाती हैं सभी क्या बन जाती हैं, संसाधन बन जाती हैं। और फिर यहाँ 1 नंबर पॉइंट बना के लिखेंगे कि संसाधनों का उपयोग करके व्यक्ति घर, भवन, परिवहन इत्यादि अनेक कार्य को कर सकता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए।